अब डॉक्टर साहब हम आते हैं एक इंतहाई अहम मसला, और आजकल हर बंदे का ये मसला है, डिप्रेशन और एंजाइटी। और पहले हम समझते थे कि ये सिर्फ अमीरों की बीमारी है, ये गरीब आदमी को बीमारी नहीं हो सकती, और आम अमीर भी नहीं, सुपर एलीट क्लास की बीमारी होती थी ये। लेकिन आजकल ये बीमारी हर बंदे को, इवन बच्चों में हम देख रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा बताएं, क्यों होती है डिप्रेशन, एंजाइटी की वजह क्या होती है, और इससे निकलना किस तरीके से मुमकिन है? एंजाइटी, डिप्रेशन और रिएक्शंस टू द सिचुएशन, ये तीन चीज़ें उनको हम थोड़ा सा अलग अलग देख लेते हैं। एंजाइटी ये है कि परेशान रहे कोई ऐसी चीज़ों से जो परेशान होने वाली चीज़ है ही नहीं, जो वाकया अभी हुआ नहीं, बहुत दूर है, या जो रोज़ वो काम करते हैं उसके लिए परेशान रहें कि कुछ हो ना जाए, या पंखा छत ना गिर जाए, जो बच्चा अभी पैदा ही नहीं हुआ उसकी स्कूलिंग कैसे होगी, उसकी शादी पे क्या मसले आएंगे, तो वो फिक्र रहना जो फिक्र की नॉर्मल लोगों के लिए बात नहीं है। दूसरा है स्ट्रेस और डिप्रेशन। उसमें एक तो है नॉर्मल स्ट्रेस, जैसे अगर कल पेपर है किसी का तो आज स्ट्रेस होना नॉर्मल है। अगर इंटरनेशनल फ़्लाइट है कोई लंबी, स्पेशली नॉर्थ अमेरिका की यहाँ से या ऑस्ट्रेलिया की, तो जो स्ट्रेस आता है, जो एक फ़िक्र रहती है, चीज़ें पैक करते हैं, संभालते हैं, वो नेचुरल है। ये तो क्लियर हो गया स्ट्रेस। दूसरा है रिएक्शन टू स्ट्रेस। रिएक्शन ये होता है कि किसी की जॉब चली गई, किसी का कोई प्यारा फौत हो गया और उसमें वो कुछ दिन उदास रहा, तो ये भी वो क्लिनिकल डिप्रेशन नहीं है। क्लिनिकल डिप्रेशन के सिम्टम्स ये हैं कि बिला वजह उदास रहना, मायूस रहना, कामों में दिल ना लगना, रोज़मर्रा के जो काम हैं ऑफिस के, घर के, उसमें दिल ना लगना, अकेले रहना, लोगों को अवॉइड करना, उसके अलावा अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद ना समझना, और ज़िंदगी को और ख़ुद को दूसरों से कमतर समझना। खाने का ये होता है कि बाज़ लोगों की भूख इसमें बहुत ज़्यादा हो जाती है और बाज़ लोगों की बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। नींद का ये है कि कुछ लोगों में नींद बहुत बढ़ जाती है और कुछ में बिल्कुल कम हो जाती है, और कुछ में ऐसा होता है कि सोते हैं और थोड़ी देर बाद ही उठ जाते हैं, नींद डिस्टर्ब हो जाती है। तो डिप्रेशन हुआ ये कि सोसाइटी चेंज हुई है पिछले 50 से 100 साल में। पहले आउटडोर्स काम होता था, फिर ऑफिसेज बन गए, जब बिजली आई स्पेशली, तो इनडोर्स रहते हैं, सोशल इंटरेक्शन उस तरह से नहीं रहे। अब आपको पता है जो डिवीजन है, एक कमरे में बैठे हुए लोग भी एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होते, बल्कि वो मोबाइल पे हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे लोगों से तो कनेक्टेड होते हैं, लेकिन कमरे के अंदर आपस में वर्चुअल दीवारें हैं एक दूसरे के दरमियान। मियाँ बीवी बैठे तो एक रूम में, लेकिन आपस में उनका बहुत ही कम्युनिकेशन गैप है। तो इस तरह के जब मसाइल चलते रहते हैं, तो लेटर ऑन जो असल डिप्रेशन है, जो कुछ केमिकल्स हैं ब्रेन के, उनके कम हो जाने से होता है, वो जाहिर है वो एक ख़ास परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन उसको जब हो जाता है, उसका इलाज ज़रूरी है। एक इसमें बड़ी मिथ है जिसको क्लियर करना ज़रूरी है। अगर किसी को ब्लड प्रेशर हो जाए तो क्या हम कहते हैं कि डॉक्टर के पास ना जाना, वो तुम्हें दवाइयाँ दे देगा जो हमेशा खानी पड़ेंगी, या शुगर हो गई है, डॉक्टर के पास कोई भी ऐसा नहीं कहता, बल्कि वो कहते हैं जाना चाहिए, जल्दी जाना चाहिए। शुगर हो गई है, आंखों से नज़र आना कम हो गया, तो कहते हैं डॉक्टर के पास जाओ, इलाज कराओ ताकि ये और नुकसान ना हो। लेकिन ज़हनी अमराज के बारे में आहिस्ता आहिस्ता काउंसल करना पड़ेगा लोगों को, कि वो जैसी किसी को हो जाए वो उसको छुपाते हैं। जानने वाले भी यही कहते हैं डॉक्टर के पास नहीं जाना, वो दवाइयाँ दे देगा, वो पूरी ज़िंदगी खानी पड़ेंगी। डिप्रेशन का ये होता है कि 3 महीने से लेके 3 से 4 साल तक इसका साइकिल होता है। तो अगर कोई डिप्रेशन में एक दफ़ा चला गया है, क्लिनिकल डिप्रेशन में, तो उसको दवाइयाँ देना ज़रूरी है। वो दवाइयाँ उसको थोड़ा निकाल लेती हैं, संभाल लेती हैं, लेकिन ये अपना पूरा साइकिल पूरा करता है। और जिसको एक दफ़ा डिप्रेशन हो जाए ज़िंदगी में, उसको दोबारा या तीसरी दफ़ा होने के चांस भी ज़्यादा होते हैं। और फिर जाहिर है डिप्रेशन का पेशेंट घर में माहौल ऐसा बना देता है कि घर के बाकी लोग भी उससे अफेक्ट होते हैं, क्योंकि मूड का डिसऑर्डर है। तो वो जब मूड एक का ख़राब रहेगा, उसका बिहेवियर ख़राब रहेगा, उसका एटीट्यूड, मसलन गुस्सा आ रहा है बार बार, चिड़चिड़ापन है, हर बात पे एतराज़ है, और जो जिम्मेदारियां हैं, मसलन घर मर्द ने कमा के लाना है, औरत ने घर की देखभाल करनी है, तो जब वो अपना काम नहीं कर रहा तो बाकी लोग भी उससे अफेक्ट होते हैं। तो ऐसी सूरत में मरीज़ को गाइड करना चाहिए और मेंटल हेल्थ फैसिलिटी पर लेकर जाना चाहिए, और अच्छे साइकेट्रिस्ट और जो साइकेट्री के सेटअप है मेंटल हेल्थ के, वहाँ पे जाके ये बिल्कुल इलाज होता है। साइकोथेरेपी होती है, सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, के बिहेवियर कैसे ठीक करें, और मेडिकेशन, ये सब मिला के मरीज़ को बिल्कुल नॉर्मलाइज भी कर देती हैं। और इस पे भी आप काम कर रहे हैं, आपके पास लोग आते हैं एंजाइटी और डिप्रेशन के, तो वो भी स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, लोग आपसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या ऑनलाइन आपसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एक्चुअली डिप्रेशन और डायबिटीज़ बिल्कुल लिंक्ड हैं, क्योंकि जब भी कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जैसे डायबिटीज़ है, तो एक तो हर कोई राय देता है सोशली कि ये खाओ, वो ना खाओ, यूं करो, वो करो।
तो उससे बंदा चिड़चिड़ा हो जाता है, फिर वो एक रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं तो उससे ज़ाहिर है परेशान रहता है, और साथ अगर उसका ज़िंदगी को लुत्फ़ उठाने की कैपेसिटी कम हो गई है तो वो ज़ाहिर है वो उसका आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन में जाने का चांस ज़्यादा हो जाता है।